में बताएंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। तो इसमें जो हम कम्युनिकेशंस करते हैं, जैसे डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन होता है या फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन जो भी होता है, या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, तो इसमें जो कम्युनिकेशन जो परफॉर्म होता है उसका तरीका है, वो कम्युनिकेशन होगा कैसे, कि एक इस मतलब कि उस कैसे मैसेज भेजा जाएगा और कैसे मैसेज जाएगा, कैसे मैसेज को एडिटिंग होगी या एनकोडिंग होगी, डिकोडिंग होगी, ये सब इस मॉडल में आता है। ये पहली बात है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, दिस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। ओएसआई मॉडल कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एक तरीका है। जैसे लाइक दैट हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे आपको घर में चाय बनानी है तो चाय बनाने का एक तरीका है कि क्या क्या आप करेंगे, पहले आप पतीला लेंगे, गैस जलाएंगे, फिर पानी पानी डालेंगे, इस तरह से कुछ एक होते हैं, तो वही रूल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क है। इसको 1984 में आईएसओ, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इस संस्था ने इसको फ्रेमवर्क दिया था। ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों थी? जरूरत बहुत सारी है, देखो, हो सकता है आपने किसी को मैसेज भेजा और आपने कोई अच्छा सा मैसेज भेजा, और हो सकता है हैकर्स आए, हैकर ने आपका मैसेज बदल के उसमें गालियां लिख दी और वो दूसरे को गाली का मैसेज चले गया। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है वो मैसेज आपको कोई देख ले रहा है, एनकोडेड नहीं है, तो आप कोई भी पढ़ ले रहा है। ठीक है, प्राइवेसी का इशू आ सकता है। और मान लो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और पहुंच गया उसके इंस्टाग्राम पे, तो ये इशू हो सकता है। तो ऐसी करके 70-80 जो है प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम से जो डील करता है वो हमारा ओएसआई मॉडल इन प्रॉब्लम से डील करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 7 लेयर्स होती हैं। जो मॉडल है इसमें 7 लेयर बना रखी है, कि 7 स्टेप्स हैं, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। और ये जो 7 स्टेप है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और 7 जो ये हैं लेयर्स, एक तो यूजर साइड पे भी होंगी और एक रिसीवर साइड पे भी होंगी। ठीक है, दोनों साइड पे होती हैं, ये आप मान के चलिए। रिसीवर जैसे हो सकता है कि हम यूजर हैं, हो सकता है दूसरा फोन पे बात करने वाला वो दूसरा वो हो गया, और हो सकता है कि यहाँ पे सर्वर हो, जैसे हम वीडियो चला रहे हैं तो सर्वर यहाँ पे ये बन जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे भी 7 लेयर होती है, जैसे यहाँ फिजिकल लेयर होती है, यहाँ फिजिकल लेयर होगी, डेटा लिंक लेयर, ऐसे करके होगी। इन जो लेयर है इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है सॉफ्टवेयर लेयर, जो ऊपर की जो 3 लेयर होती है 765, मतलब कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, दीज आर द सॉफ्टवेयर लेयर। ठीक है, तो इनको सॉफ्टवेयर लेयर क्या क्यों कहते हैं, कि ये एंड यूजर एंड एंड हैंडलिंग डेटा फॉर्मेटिंग सेशन मैनेजमेंट पर आधारित होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस होता है, एक तरीके से आप ये समझिए। और जो हार्डवेयर लेयर होती है इसमें यूजर इंटरफेस नहीं होता, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा होगा, जैसे नेटवर्क लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है। और जो इसकी एक होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, इसको हार्ट क्यों कहते हैं, हम इसको आगे जाके समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है, तो एक तरीके से हार्ड है, उसको कैरी करके ले जाना है। ठीक है, तो अब हम इसको समझा, इनकी जो 7 लेयर को समझने के लिए हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। इसकी एनालॉजी का आप समझिएगा। जैसे कि 2 चीजें हैं, आप यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर रहे हैं, और आप पहले क्या करते थे, एक चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी को उसमें एनवेलप में रैप करते थे, और उसके बाद आप डाकखाने में जाते थे, पोस्ट करा, फिर उसके बाद वो गाड़ी में जाके, जैसे पोस्ट ऑफिस में गई तो जितनी सारी चिट्ठियां उठाई पोस्ट ऑफिस में, और उसको कोई भी ट्रेवल का मीडियम हो सकता है, चाहे ट्रेन हो गई चाहे बसेस हो गई, उसके थ्रू वो चिट्ठियां आपकी डेस्टिनेशन पे चली गई, वहां के पोस्ट मास्टर ने उसको उठा के उनको दे दिया। तो आप इस एनालॉजी को समझेंगे और मैं आपको इसके थ्रू इसको समझाऊंगा। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर में आप पहले क्या रखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, लाइक दैट आप व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज टाइप करते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेयर जो होती है, ये इस चीज की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराती है, कि जैसे मान लीजिए चिट्ठियां में लेटर आते थे, आप लेटर खरीद के ला सकते हो। ठीक है, और कुछ बड़े लेटर आते थे, कुछ छोटे लेटर आते थे, कुछ एनवलप इस टाइप के आते थे। तो एक तरीके से क्या है, ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनको एक क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रही है। तो आप जैसे ब्राउजर हो गया, क्रोम ब्राउजर हो गया, या फिर व्हाट्सएप का चैट बॉक्स हो गया, इंस्टाग्राम का ब्राउजर, तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन लेयर की, एप्लीकेशन जो लेयर है इनको क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराती है। ये एप्लीकेशन लेयर नहीं है, आप ये समझिए, जो क्रोम है या ब्रेव ब्राउजर है, कोई से भी ब्राउजर है, एप्लीकेशन लेयर नहीं है। जो इनके अंदर फंक्शनलिटीज इनको प्रोवाइड करा रही है, एक तरीके कम्युनिकेशन करा रही है। ठीक है, तो वो है, जैसे कि मान लीजिए आपको मैं ईमेल लिखना है, तो यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल मिलेगा एसएमटीपी। ठीक है, और एफटीपी फाइल ट्रांसफर के लिए होगा, एचटीटीपी ये ब्राउजिंग के लिए। तो ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये है इस एप्लीकेशन लेयर में, जो कि इनको फंक्शनलिटीज को प्रोवाइड करा रही है। क्योंकि आप तो मैसेज क्या लिखोगे, इन इन ऐप पे लिख दोगे, कोई ऐप में मैसेज लिख दिया, तो इनको जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो ये एप्लीकेशन लेयर इनको सर्विस प्रोवाइड करा रही है। ठीक है ना, आप समझ गए ना इस बात को? हाँ। तो अब ये जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, बाकी हाँ, अब जैसे वेब ब्राउजिंग हो गया, ईमेल हो गया, फाइल ट्रांसफर हो गया, टेलनेट हो गया, तो ये सब क्या है, ये सर्विस किसके थ्रू ले रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपने चिट्ठी लिख दी एप्लीकेशन लेयर में, तो किसने प्रोवाइड कराई, जो हो गई ये होगा। अब इसके बाद ये चिट्ठी क्या आएगी,
जैसे हम चिट्ठी लिखते थे तो चिट्ठी जो जाती थी उसमें हमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की लिए क्या करते थे, हम उसको एनवेलप में पैक कर लेते थे। तो प्रेजेंटेशन लेयर भी सेम यही काम करती है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है, जो हमने मैसेज लिखा व्हाट्सएप में, तो उसको क्या करेगी, इसको पहले मशीन में ट्रांसलेट करेगी। मतलब जैसे कि हमने इंग्लिश में लिखा मैसेज, हाय हाय दिस इज, जो भी लिखा, या फिर हिंदी में लिखा हेलो करके नमस्ते, ऐसे करके हमने मैसेज लिखा। अब इसको क्या करे मशीन, तो ये इसको समझेगा नहीं, तो मशीन क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज इसको समझता है। ठीक है, मशीन बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो ये क्या काम करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर इस मैसेज को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जैसे आपने लिखा हाय सौरभ, ऐसे करके कुछ आपने मैसेज लिखा, तो इसको क्या करेगा, पहले बाइनरी में 0 1 2 के फॉर्म में, 0 1 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये इसके क्या है, फंक्शन है कि पहले फंक्शन क्या प्रोवाइड कर दिया, ट्रांसलेशन। दूसरा होता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब है कि जो आपने मैसेज लिखा है, हो सकता है हैकर्स उसे देख के रीड कर ले और उसको बाइनरी कोड को डिकोड कर ले, तो आपकी प्राइवेसी इशू आ जाएगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, एनवेलप में डालते हैं कि हमारा कोई लेटर देखे ना, तो इसी हिसाब से यहाँ पे इंक्रिप्शन करता है, यहाँ पे एनक्रिप्ट कर देता है इस चीज को। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूजर साइड पे तो क्या कहते हैं, जो सेंडर साइड पे है वो एनक्रिप्ट करेगा, और जो रिसीवर साइड पे डिक्रिप्ट कर देगा उस साइड पे। क्योंकि मैंने बोला ना कि लेयर साइमल्टेनियसली दोनों साइड पे वर्क करती है, सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे एनक्रिप्ट कर देगा ताकि कोई इसको देख ना सके। और दूसरा करेगा कि अब जैसे अब इतनी बड़ी फाइल है तो उसको छोटा करेगा ना, कंप्रेस करेगा। जैसे हम अपने क्या कहते हैं व्हाट्सएप में एक इमेज भेजते हैं, तो दूसरे वाले पे जो इसकी मान लो 5 MB की इमेज है, तो आगे वाले बंदे को कितने MB की मिलेगी, हो सकता है वो 3 MB की मिले। तो ये रिड्यूस कर देते हैं साइज को। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन होता है। तो 3 चीजें होती है मैंने बताया, पहला ट्रांसलेशन कि आपके जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, दूसरा होता है एनक्रिप्शन, आपको जो जो मैसेज होता है किसी को देखे ना उसके लिए एनक्रिप्ट कर देगा। फिर होता है कंप्रेशन। तो ये 3 फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। डिक्रिप्शन भी कराता है वो दूसरी साइड पे कराता है। जैसे ये यूज क्या कहते हैं, सेंटर साइड और रिसीवर साइड में डिक्रिप्शन होता है। तो देख सकते हैं एप्लीकेशन में रॉ डेटा होता है, ट्रांसलेट करेगा 0 1 के फॉर्म में और नेटवर्क लेयर पे भेज देगा बाद में। तो इसके कुछ कॉमन प्रोटोकॉल होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इनकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा, जेपैग हो गया, एमपैग हो गया। जेपैग होता है इमेज कंप्रेशन के काम आता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है जॉइंट पिक्चर, ये आप देख लेना, इसमें फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही है। ये वीडियो कंप्रेशन के लिए होता है। बाकी एसएलसी टीएलसी ये सब करते हैं हम इसके कुछ। तो देखिए ये कुछ दिखा रखा है यहाँ पे, आप समझ। अब अगली जो लेयर आती है, सेशन लेयर आती है। आपने मैसेज लिख दिया, उसके बाद इसको एनवेलप में रख दिया। अब आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर है कि आपको भेजना कहाँ है, मतलब कि सेशन लेयर भेजना कहाँ है नहीं। अब इसको उससे मत समझिए, जो मैं लेटर वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको सेपरेटली समझिए। जब यहाँ पे हम जब इंटरनेट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेशन लेयर हमें स्टैब्लिश करना है। जैसे आपने फेसबुक चलाया, तो फेसबुक आप सीधे लॉग इन कर लेते हैं, नहीं करते हैं। आपको पहले ईमेल आईडी डालनी पड़ती है, तो उसका पासवर्ड डालते हैं, तब जाके आपका लॉगिन होता है। तो इसका मतलब ये पहले आपका स्टैब्लिश करता है सेशन, कि जैसे आपको मान लो आप सेंडर हो, कोई चीज आपको भेजनी है आपके दोस्त के पास, वो रिसीवर है, तो इसमें पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे फोन किया आपने तो दूसरे को कॉल लगाना पड़ेगा। तो लाइक दैट सेशन लेयर ये काम करता है। ठीक है, तो कनेक्शन को स्टैब्लिश करने का काम करता है सेशन लेयर। ये स्टैब्लिश भी करता है कनेक्शन को, टर्मिनेट भी करता है। ठीक है, जैसे आपको कोई चीज है, आपने वीडियो डाउनलोड करनी है, यूट्यूब चलाना है, वीडियो बना मंगानी है, तो आपने डाला कि सर्च करा कि ये वीडियो चलाओ। ठीक है, तो वो उसको रिक्वेस्ट करेगा, जो हमारा सर्वर होता है, सर्वर को रिक्वेस्ट करके, तो वो पहले स्टेब्लिश करेगा कि आप ऑथेंटिक पर्सन हो नहीं हो, ऑथेंटिकेशन लेगा। ठीक है, तो फिर वो सेशन को स्टेब्लिश करेगा आपकी वीडियो डाउनलोड होने में, ये सब करने में। तो ये सेशन लेयर परफॉर्म करती है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या करते हैं, स्टैब्लिशमेंट करती है सेशन को, मैनेज करती है, टर्मिनेट करती है, और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के थ्रू। जैसे मैंने बोला ना कि सर्वर से आपको वीडियो चलानी है। ठीक है, तो ये चीज है इसका सेशन मैनेजमेंट का काम। अब देखिए, जैसे आप मान लीजिए आप यूट्यूब पे वीडियो चला रहे हैं, ठीक है, और या फिर वीडियो डाउनलोड कर लें। जैसे आपने वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, गूगल क्रोम पे आप वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हमारा इंटरनेट कनेक्शन हो जाता है बंद, कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा होता है। तो हमारी मान लो इतनी परसेंट 30% हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी होती है, फिर हमारा दोबारा इंटरनेट चलता है ना, तो वो क्या होता है कि वो 30% के आगे से डाउनलोड होती है। ये नहीं कि वो दोबारा 0 पे चले जाती है। वो इसी लेयर के चक्कर में होता है सेशन लेयर। सेशन लेयर नहीं होती तो दोबारा से वो 0% से दोबारा से डाउनलोड होती, तो 30% हो गई तो 30 से आगे से डाउनलोड होगी। ठीक है, तो ये काम करता है। ठीक है, तो इसके सेशन लेयर के जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो आते हैं। जैसे नेट बायोस का नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, नेट बायोस को आप कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सेशन इंटीमेशन प्रोटोकॉल हो गया, एसक्यूएल हो गया, स्ट्रक्चर क्वालिटी लैंग्वेज। तो ये क्या कहते हैं, सेशन लेयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं।
तो सेशन लेयर किस पे काम करती है, सेशन को स्टैब्लिश करती है, ऑथेंटिकेट करती है कि आप जेन्युइन हो नहीं है। जैसे आप बैंक की वेबसाइट पे गए, तो बैंक की वेबसाइट पे आपने ईमेल पासवर्ड डालोगे तभी आपको ऑथेंटिकेशन मिलेगा, उसके बाद ऑथराइज करेगी कि आप इस अपना अकाउंट देख सकते हो नहीं देख सकते हो। ये एक रिलायबल कनेक्शन का बनाती है जो सेशन लेयर होती है। अब आते हैं हार्ट ऑफ द लेयर ओएसआई, मतलब कि ट्रांसपोर्ट लेयर। ये देखिए, तो अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जो कि ओएसआई मॉडल का हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल इसको कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के क्या काम है, तो इसकी जो मेनली जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है, तीन फंक्शनलिटीज को प्रोवाइड कराती है। पहली होती है सेगमेंटेशन, ठीक है, सेगमेंटेशन। दूसरा होता है फ्लो कंट्रोल और तीसरा होता है एरर कंट्रोल। सेगमेंटेशन में क्या मतलब, जैसे कि आपने मैसेज भेजा, मैसेज को उसमें एनवलप में पैक किया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में वो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, ठीक है, तो उसको क्या करें, बहुत बड़ा मैसेज है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, कि छोटे छोटे हमने टुकड़ों में बांट दिया उस मैसेज को। तो अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में तो बढ़ गया, लेकिन इससे एक दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, जैसे हो सकता है कि ये वाला पैकेट हमें बाद में मिलना था, तो ये वाला पैकेट हमें स्टार्टिंग में मिल गया। जैसे कि आपने गाना बजाया, तो गाना, जो गाने का जो फर्स्ट एक 2 सेकंड है, वो फर्स्ट 10 सेकंड है, वो आपको लास्ट में सुनाई दे रहे हैं और लास्ट के पहले सुनाई दे रहे हैं, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए क्या करा जाता है, सेगमेंटेशन हम करते हैं तो इसमें एक हम सीक्वेंस नंबर भी ऐड कर देते हैं साथ में। जो हमारा मैसेज है, तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, सीक्वेंस नंबर। जैसे ये एक हमने इसको सेगमेंट बनाया, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस नंबर 1, ये मैसेज बनाया, ये उसका सीक्वेंस नंबर 2, ऐसे करके सीक्वेंस नंबर ऐड कर देते हैं। दूसरा होता है कि अब और एक सीक्वेंस नंबर ऐड करते हैं, एक करते हैं इसमें पोर्ट नंबर ऐड। पोर्ट नंबर ऐड करने का फायदा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने व्हाट्सएप से तो मैसेज किया, लेकिन हो सकता है कि दूसरे के व्हाट्सएप में ना जाके वो इंस्टाग्राम में चले गया, तो यहाँ पे एक पोर्ट नंबर भी ऐड कर देते हैं ताकि ये समस्या ना हो। सीक्वेंस नंबर और पोर्ट नंबर हम इसमें ऐड कर देते हैं। बाकी अब देखो, इसमें ये क्या करता है, फ्लो कंट्रोल भी करता है। हो सकता है कि आपने वीडियो चला रहे हैं, आपके फोन की कैपेसिटी है 2 MBPS की, और जो सर्वर है आपको 80 MBPS में भेज रहा है, तो इसका मतलब आपके फोन तो डेड खत्म, मतलब एक तरीके से दिक्कत हो जाएगी आपके फोन में। तो इसको ये कंट्रोल करता है कि 80 MBPS से ना आए, 2 MBPS तक ही आए। तो इसके ये एक एरर फ्लो कंट्रोल करने का काम भी करता है, जिसके लिए यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके। एक तो होता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक होता है यूनि डायरेक्शनल प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी इसको मैं डिस्कस करूंगा, पहले इससे पहले मैं करता हूँ कि एरर कंट्रोल। अब ये हो सकता है ना कि इसमें एक एरर कंट्रोल का काम भी करता है। जैसे कि हो सकता है कि आपने मैसेज भेजा, हो सकता आपने इसको ये सीक्वेंस नंबर में डाला, सेगमेंट कर दिए, सेगमेंट में गए, तो हो सकता है कुछ सेगमेंट मिस हो गए हो, कहीं प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज है, हो सकता है कहीं कुछ दिक्कत आ गई तो सेगमेंट मिस हो गए हो सकता है मिस हो गए हो, और हो सकता है या कोई पहुंचे ही ना हो, तो या किसी ने मॉडिफाई कर दिया हो सकता है ये वाला सीक्वेंस किसी ने मॉडिफाई कर दिया हो। तो इसके लिए यहाँ पे एक चेकसम लगाया जाता है, ताकि ये अगर कोई ये दिक्कत आ रही है तो आप चेकसम के थ्रू चेक कर सके कि इसमें ये आपका ये एरर तो नहीं है करके मैसेज में, और बाद में इसको चेक कर लिया जाता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, एक तो टीसीपी होता है यूनिडायरेक्शनल प्रोटोकॉल, और एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कैसे होता है, जैसे आपको अब इसमें हमने ट्रांसपोर्ट ले रहा है कि मतलब मैसेज का जाना है, जैसे आपने क्या अपने दोस्त को फोन लगाया और उसने फोन उठाया, तो ये क्या हो गया कि ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंडर आएगा। जहाँ से फोन है ना, तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर है, क्योंकि इसमें दोनों लोग इन्वॉल्व हैं, कि मतलब एक तो क्या कहते हैं, सेंडर भी इन्वॉल्व है और रिसीवर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये यूएनडीपी होता है, यूडीपी होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने अपने मोबाइल में यूट्यूब के थ्रू वीडियो चलानी है, ये लाइव मैच देखना है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप रिसीवर तो हो, लेकिन जो सेंडर है वो ऑलरेडी एक पर्सन नहीं है, वो एक मशीन है। ठीक है, तो उसमें एक डायरेक्शन से आ रहा है। जो यूडीपी होता है ये फास्ट होता है, लेकिन इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, कि आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने वीडियो देखी तो ये नहीं बता सकते हो, वैसे मैसेज तो लिख सकते हैं हम, लेकिन हम वैसे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि फोन जैसा करते हैं कि हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं टीसीबी में, उसने कुछ जवाब दिया और हमने उसका कुछ रिप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। ये यूनिडायरेक्शनल होता है और फास्ट होता है, ये जबकि स्लो होता है एज कम्पेयर टू। इसमें समझिए आप फोन कर रहे हैं किसी से और यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं यूडीपी में। ये दो प्रोटोकॉल पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, अगला है नेटवर्क लेयर। इससे क्वेश्चन, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट लेयर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अब जैसे मैंने क्या क्या बता दिया आपको, आपने लेटर लिखा, उसके बाद आपने उसको पैक कर दिया लिफाफे में। ठीक है, मतलब और उसके बाद वो उसको किस थ्रू भेजना है वो आपका डिसाइड है, कि आप कोरियर के थ्रू भेजना चाह रहे हैं जैसे कि, या फिर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना चाह रहे हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर। लेकिन आपने एक चीज तो अभी लिखी नहीं है, आपने उसमें एड्रेस नहीं लिखा है कि किसके पास भेजना है। जैसे ना आपने कोरियर पे आप भेजोगे तो आप उसमें लिखोगे एनवलप में कि किसका एड्रेस है, तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, यही फंक्शनलिटीज को प्रोवाइड कराता है, कि यहाँ पे आपको एड्रेस, लॉजिकल एड्रेसिंग देता है। जैसे मैसेज हो गया, अब मैसेज को पहले तो क्या करेगा ये, अभी हमें सेगमेंट देता, अब ये
चलो, ठीक है। तो अब नेटवर्क लेयर में क्या काम होता है, ये एड्रेस प्रोवाइड कराता है। अभी अभी तक हम इसको सेगमेंट बोल लेते, जहाँ पे हमने चेकसम ऐड किया था और ये क्या कहते हैं लॉजिक, ये सीक्वेंस नंबर ये सब ऐड किया था, तो हमने इसमें क्या बोल लेते हैं, सेगमेंट बोल लेते। अब यहाँ पे हमने इसमें एड्रेस ऐड कर दिया है, आईपी एड्रेस, जो हमें एड्रेस होता है कंप्यूटर का एक वर्चुअल एड्रेस होता है, उसमें ऐड कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे पैकेट्स बोलेंगे। अभी पैकेट में कर दिया हमने, यहाँ पे हमने एक एड्रेस लिखा और ऐड कर दिया। तो एक तो ये प्रोवाइड कराता है, दूसरी करता है राउटिंग। राउटिंग भी यहाँ पे नेटवर्क लेयर में होती है। और तीसरा करता है पार्ट डिटर्मिनेशन। तो ये शॉर्टेस्ट पार्ट में ले आता है कि आप कहीं भी जाते हो तो कोई भी चीज होती है तो हम शॉर्टेस्ट पार्ट को प्रेफर करते हैं, और जो रिलायबल और शॉर्टेस्ट पार्ट होता है उसके थ्रू ये आपका मैसेज वहाँ पे डिलीवर होगा। वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू डिलीवर होगा, लेकिन शॉर्टेस्ट पार्ट को रूट डिटरमाइन यही करता है, नेटवर्क लेयर में होता है। ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड लेयर, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का क्या काम होता है, देखिए। अब हमारे पैकेट्स में आईपी हमने एड्रेस डाल दिया, लेकिन देखिए अब इसमें दूसरे एड्रेस की बात होती है। एक एड्रेस तो हमने दे दिया कि आईपी, अब जैसे मान लीजिए आपने मैसेज भेजना है अपने दोस्त को, उसका वहां पे एड्रेस डाल दिया, लेकिन वो मैसेज कैसे जाएगा, कैसे जाएगा इन द सेंस, वो तो ठीक है कि आपको कोरियर से आपने वो भेजना है, लेकिन उससे पहले आप गए होगे कोरियर वाले की दुकान पर, ठीक है। और उस बीच में तो ये कैसे गए, ये चीज ही बताने के लिए डेटा लिंक लेयर का काम होता है कि आप जैसे कोरियर वाले की दुकान पे गए तो वो चीज। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैक एड्रेस को डाला जाता है। मैक एड्रेस इन द सेंस की हम बात करें कि जैसे अगर आपका ब्लूटूथ है, जैसे जैसे जरूरी नहीं है कि जो प्रोसेस है वो हर चीज के लिए एक जैसी हो। जैसे हमने ब्लूटूथ हमें मोबाइल में चलाते हैं तो उसके एक हर एक जैसे जो हमारी डिवाइसेस होती हैं उसका एक अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। तो जो उसका एड्रेस को मैक एड्रेस बोलते हैं। जैसे आपके मोबाइल में भी मैक एड्रेस होगा, ठीक है। तो आपको मोबाइल ब्लूटूथ से जो कनेक्ट होता है, जो आपके ब्लूटूथ होते हैं जो कान में लगाते हैं और उससे सीधा हम गाने सुन रहे होते हैं, वो मैक एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर में होता है, इसमें इसमें फ्रेम इनमें क्या कहते हैं, मैक एड्रेस को डाला जाता है कि किस मैक एड्रेस पे आपको ये भेजना है करके। तो यहाँ पे मैक एड्रेस इंक्लूड होता है। तो इसको पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग। तो यहाँ पे फ्रेमिंग का काम होता है। और बाकी ये सब चीजें इसमें भी होती हैं। जैसे अभी हम वो सब कर रहे थे जो ट्रांसपोर्ट लेयर में फ्लो कंट्रोल कर रहे थे, कि हो सकता है कि आपका ब्लूटूथ उतना अच्छा ना हो तो आपको उतने कम कम स्पीड में गाने चाहिए हो, या फिर एरर डिटेक्शन, ये सब चीजें भी इसमें होती हैं। अब लास्ट फिजिकल लेयर आती है। अब देखिए सब कुछ हमने कर लिया, अब हमें मैसेज जाएगा। अब मैसेज जाना है तो इसका मतलब क्या है, ये तो कोई हमने इंटरनेट पे हमें कम्युनिकेशन कराना है तो दो तीन ये तो हमने हो गया कि हमने मैसेज लिखा फिर उसको एनकोडिंग कर दी, डिकोडिंग कर दी, ये सब तो कंप्यूटर का पार्ट हो गया। अब हमें मेन चीज तो क्या है, सिग्नल के थ्रू भेजना है। तो सिग्नल हो सकता है वायर के थ्रू भेजें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए केबल है आपके पास, केबल के थ्रू जा रहा है तो वायर सिग्नल हो गया। और अगर आपका जो सिग्नल है वो एयर के थ्रू जा रहा है, तो जैसे एयर के थ्रू जा रहा है तो रेडियो सिग्नल के थ्रू जा रहा है, मान लीजिए रेडियो सिग्नल हो गया। और लाइट के थ्रू जा रहा है, जैसे लाइट सिग्नल तो लाइट सिग्नल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जा रहा है। तो अब ये लास्ट में क्या होता है, फिजिकल लेयर के थ्रू हमारा सिग्नल चले मैसेज चले जाता है। और सेम प्रोसेस वहां पे होती है, फिर उसके जो रिसीवर होगा, रिसीवर के फिजिकल लेयर में आएगा। फिजिकल लेयर से क्या होगा, फिजिकल लेयर से फिर जो जो चीजें निकालने वाली होंगी, जो अब फिर इसके बाद यहाँ पे जाएगा, फिर डेटा लिंक लेयर में जाएगा। डेटा लिंक लेयर में चेक करेगा कि हाँ भाई इसका फ्रेम सही है नहीं सही, फ्रेम नंबर चेक करेगा, हेडर एंड टेलर को। फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर ये नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस को चेक करेगा कि आईपी एड्रेस इसी डिवाइस की इसी इसका है, तो वो चेक करके फिर निकाल देगा। फिर और फिर उसके बाद क्या चेक करेगा वो, कि जो हमने लॉजिकल एड्रेस में फ्लो कंट्रोल है सब चीजों को देखेगा और सीक्वेंस नंबर को ऐड करेगा। फिर उसके बाद ये सेशन लेयर तो बनाई हुआ है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में डिक्रिप्शन होगा, और डिक्रिप्शन होगा। और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में ये बाइनरी से हमें जो हमारी जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश हिंदी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें होती हैं रिसीवर एंड पे। तो दैट्स ऑल, ये ओएसआई मॉडल था। थैंक यू।